वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1 गणित के क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -7 है, अंतर -10 है, योग 0 है। तो इससे पहले हमें जानना होगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं। और पूर्णांक जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। चलिए देखते हैं कि पूर्णांक संख्या किन्हें कहते हैं। सबसे पहले आपने गिनती पढ़ी होगी। गिनती कहाँ से पढ़े हैं? 1 2 3 4 और ऐसे करके आप अनंत तक पढ़े होंगे। तो इन्हें हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। कैसे संख्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। अब अगर इसमें हम शून्य को भी शामिल कर देते हैं, 0 1 2 3 ऐसे लेके अनंत तक अगर हम जाएंगे तो फिर इनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। अब शून्य भी है, 1 2 3 4 5 करके अनंत तक की संख्याएं भी हैं, लेकिन अब इसमें अगर हम ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ देते हैं। कैसी संख्याएं? ऋणात्मक संख्याएं जो कि ये भी अनंत तक जाती हैं। अगर इन सभी को हम मिला लेते हैं तो फिर ये बन जाता है हमारा पूर्णांक। क्या बन जाता है? पूर्णांक। अब तक आप समझ गए होंगे कि पूर्णांक में हमारी जीरो धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, सभी प्रकार की संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में होती हैं। चलिए अब सॉल्व करिए क्वेश्चन। यहाँ लिखा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिनका योग -7 हो। पूर्णांक चाहे तो ऋणात्मक आप ले सकते हैं, चाहे धनात्मक ले सकते हैं, लेकिन उनको जोड़े तो -7 आना चाहिए। चलिए अभी हम ले लेते हैं यहाँ पर -5। क्या ले लेते हैं? -5 हमने एक ले लिया। अब इसमें जोड़ना है तो दूसरी संख्या हम ले लेते हैं -2। अब देखिए इनको जोड़ करके जब -5 और -2 जुड़ेंगे तो हो जाएगा -7, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा -5 और -2। अभी हमने दोनों ऋणात्मक संख्याएं ली थी। अब अगर हम चाहते हैं कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या ले लें, चलिए अगर हम एक संख्या ले लेते हैं -7 को ही, एक संख्या हम ले लेते हैं -9। क्या ले लिए? -9। और दूसरी संख्या हम ले लेते हैं +2। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो फिर से -7 आएगा, यानी कि हमारा ये भी एक युग्म बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि उनका अंतर होना चाहिए -10, यानी कि जब आप उनको घटाएं तो कितना आना चाहिए? -10 आना चाहिए। तो हम एक संख्या ले लेते हैं ऋणात्मक। क्या ले लिए? -8। ठीक है। अब इसमें से हमें घटाना है, हम क्या घटा देते हैं? 2 घटा देते हैं धनात्मक संख्या लेकर के। तो 8 में से 2 घटेगा, अब ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? -10, यानी कि ये हो जाएगा हमारा पेयर। ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है कि योग 0 होना चाहिए। योग 0 होना चाहिए तो हम जोड़ना है दोनों को। तो हम ले लेते हैं -5 और +5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा युग्म, यानी कि एक संख्या ऋणात्मक और एक धनात्मक। हमने दोनों को जोड़ दिया, क्या हो गया? 0। ये हो जाएंगे हमारे पेयर्स। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न 2 के अंदर 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला बोला है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 है। इसमें एक बॉन्डिंग दी गई है कि दोनों संख्याएं ऋणात्मक ही होनी चाहिए। दोनों संख्याएं कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। उनका युग्म लिखना है कि इनका अंतर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अब चलिए यहाँ पर हम पहली संख्या ले लेते हैं -2। पहली संख्या क्या ले लेते हैं? -2। अब उसमें से हमें क्या करना है? अंतर यानी कि घटाना है। तो दूसरी संख्या भी हम ले लेते हैं, क्या? -10। क्या ले लेते हैं? -10। अब देखें इसको आगे क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा -2 और माइनस माइनस इंटू हुआ तो क्या हो गया? +10। कितना आंसर आएगा? 8 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो हमारा पेयर क्या क्या बन जाएगा? एक संख्या हो गई -2 और दूसरी हो गई -10। ये दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका योग कितना होना चाहिए? -5 होना चाहिए। हमें जो पहला पूर्णांक लेना है वो ऋणात्मक होना चाहिए। हम ले लेते हैं -7। और दूसरा पूर्णांक कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। दूसरा पूर्णांक हम ले लेते हैं 2। क्या बोला है? जिनका योग -5। अब इनको जोड़ के देखते हैं। इनको जोड़ेंगे यानी -7 में से 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा? -5, यानी कि ये हो जाएंगे हमारे पेयर, जिसमें से पहली संख्या -7 ऋणात्मक और दूसरी संख्या 2 क्या हो जाएगी? धनात्मक। ये हो जाएगा हमारे इसका आंसर। अब तीसरे क्वेश्चन में देखें। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका अंतर -3 है। चलिए यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं।
हम ले लेते हैं -2। ये हो गया हमारा पहला पूर्णांक। अब करना क्या, इसमें से घटाना है। तो उसमें कौन सी संख्या लेनी है, धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या हम 1 ले लेते हैं। अब इन दोनों घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। अब देखिए कि ये संख्या ऋणात्मक और धनात्मक कैसी हुई। पहली संख्या लिए हैं -2 जो कि ऋणात्मक है, दूसरी संख्या हम 1 लिए हैं जो कि धनात्मक है। अब इन दोनों को अगर हम घटाते हैं तो -3 आ जाएगा, यानी कि हमारा पेयर ये हो जाएगा -2 और 1 का ये वाले युग्म आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? सबसे पहले आप देखें कि टीम ए को कितना मिला। टीम ए को कितने कितने नंबर मिले हैं, पहले मिला -40 नंबर, फिर मिला है 10 नंबर और फिर मिला है 0 नंबर। और टीम बी को कितना मिला है, पहले राउंड में मिला है 10 नंबर, दूसरे राउंड में 0 नंबर और तीसरे राउंड में -40 नंबर। चलिए अब इनको आप जोड़ के देखिए। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो -40 में 10 जुड़ेगा और 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि -40 में से 10 को निकाल देंगे तो बच जाएगा -30 नंबर। ये हुआ टीम ए का स्क्वायर। और टीम बी का स्क्वायर भी जोड़ते हैं, ये +10 है और ये -40, यानी 40 में 10 घट जाएगा तो संख्या आ जाएगी -30, यानी कि दोनों के अंक क्या हैं, बराबर हैं। यानी कि किसी भी टीम ने ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं किए हैं। टीम ए को भी और टीम बी को भी बराबर अंक प्राप्त हुए हैं। अगला लिखा है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो जहाँ तक जोड़ने की बात है तो किसी भी पूर्णांक को हम किसी भी क्रम में रख करके जोड़ सकते हैं, हमारा आंसर हमेशा सेम आएगा। ये जानने के लिए हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ से हमें कन्फर्म हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है, -5 + -8 बराबर -8। अब देखिए ये बराबर कब होगा, इधर है -5 इधर है -8, यानी कि और इधर में केवल -8 है। अगर यहाँ पर हम -5 और कर देते हैं तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा, यानी कि अब ये कथन हमारा सत्य होगा। अभी बराबर के इस साइड देखें, बराबर की इस साइड भी -53 है और इस साइड भी -53 है, ये -53 है। अभी इसमें हम क्या जोड़ेंगे तो दोनों साइड बराबर रहेंगी, यहाँ पर हम केवल 0 जोड़ सकते हैं ताकि दोनों साइड की संख्याएं बराबर रहें। अभी यहाँ पर लिखा है 17, 17 में हम क्या प्लस करें कि ये 0 के बराबर हो जाए। ये +17 है, इसमें हम -17 ऐड कर देते हैं। क्या जोड़ेंगे, -17 ऐड कर देंगे। ये +17 और -17 कट करके क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये क्या लिखा है, 13 में प्लस है -12, प्लस में रिक्त स्थान है। और यहाँ क्या है, 13 + -12 + -7। देखें 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है, -12 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब यहाँ -7 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर नहीं है, तो ये -7 हम यहाँ पर रख देंगे। क्योंकि पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, हर जगह पे जोड़ का चिन्ह है, तो पूर्णांकों को जब हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं तो उनके योगफल में कोई भी अंतर नहीं होता है। यहाँ पर है -4, यहाँ भी है -4, यहाँ पर है 15, यहाँ भी है 15। अभी यहाँ -3 है तो यहाँ हम रख देंगे -3 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।